इनके हिसाब से 30,000 रुपया हमारी सैलरी है। कम से कम 40,000 है नहीं, कम से कम हमें 25, 28, 22, 18, 35,000 रुपये लिया आपने सरकार से फी वर्कर, 40,000 रुपये देती है और आपने इन्हें 18, 20, 22,000 रुपये दिया। 2 छुट्टियाँ और 28 दिन काम। सर 26 दिन काम और 8 घंटे यानी 4 छुट्टियाँ। तुम्हारी इतनी छुट्टियां हत्ता कि हमारी होती नहीं। तुम्हारे बाप की कंपनियां नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है हमारे साथ। सुपरवाइजर के बाप की कंपनी है। सुपरवाइजर है सर वो। आप एक छुट्टी पर 25 रुपये कैसे काट लेते हैं? क्या इसमें ग्रामी है सर का? अब्बास नहीं। अब्बास साहब, आप इस कंपनी के मालिक हैं जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं? जी बिल्कुल। क्या ये लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं पूरे अस्पताल में, क्या मामला बना? हमें तो बार बार इन्होंने मैसेज रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे पैसे ले दें। इनकी पेमेंट 7 महीने की जो इनको मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है। 7 महीने ड्यू है 7 महीने की। 7 महीने क्या मसला और है उसमें? मेरे पास इनकी 1 महीने की पेमेंट है जो जून की तनख्वाह इनको मिली है, जुलाई की मिली है। आपने जून 2026 की तनख्वाह दी है? जून की दे चुका हूँ, जुलाई की नहीं दी और अगस्त भी गुजर गया। जुलाई की इस वीक चेक मिलना था, नहीं मिला। नहीं, वो लेट कैसे हो गया? वो प्रोसेस में सरकार से लेट हो गया? सरकार क्या से। आपसे लेट हो गया? नहीं, सरकार से। ठीक है, सरकार से मिलनी है। यानी आप इनके देनदार हैं जुलाई 2026 के? जुलाई 2026 के आप देनदार हैं इनके? जी, जुलाई की। उससे पहले मेरे ड्यूज के किस नाम से कंपनी है आपकी सर? बॉन्ड सिक्योरिटी। बॉन्ड सिक्योरिटी के नाम से। तो ये बात सुने, मामले को हल करने के लिए बात करें ना। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी सिर्फ 1 महीने की सैलरी देनी है जो जुलाई 2026 है। हमारे 2 महीने की सैलरी है सर। अगस्त शामिल करके 2 हो गए, ये अगस्त के भी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया, आसिया, आप किस डिपार्टमेंट में? मैं गार्ड की डिपार्टमेंट में। गार्ड डिपार्टमेंट जी सर। में। और ये बॉन्ड सिक्योरिटी से जी आपका सर, ये ताल्लुक बॉन्ड है? सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं जी, अब्बास साहब कह रहे हैं कि जुलाई 2026 का चेक हमारा भी कैश नहीं ऐसी हुआ बात है। और अगस्त के पैसे यानी 2 जी, महीने के बिल्कुल लिए ऐसी आपके बात है। देनदार हैं। इससे पहले का जो 4-6 महीने का मसला है वो इनका नहीं सर जी है। मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी यखजान कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। यकजान? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। फुल सर्दियों में हम लोग लेडीज जेंट्स तो चलो आते हैं, उनका तो रोजमर्रा का काम है कि वो रोज आते हैं। जब लेडीज काम पे आती हैं फुल सर्दी में हमारा सैलरी देना बनता था ना, तब इन लोगों ने चेक नहीं दिए हमें। ठीक है, 3 मंथ की हमारी सैलरी 90,000 रुपया, इनके हिसाब से 30,000 रुपया हमारी सैलरी है। नहीं, वो तो कम से कम 40,000 है ना? नहीं, कम से कम हमें 25, 28, 22, 18, 16 और मैक्सिमम 12 से जो 15। आपने इनको जून की सैलरी दी है वो कितने पैसे दिए हैं फी बंदा? सर 18 किसी को 18 जून 2026 की। सर ने पीछे से 35 दी है जो बहुत जेन्युइन है, और हमें कितनी दी गई है आगे से जो वर्कर है, जो आगे से वर्कर हैं उन लोगों ने हमें कितनी दी है? 25 तो दी किसी को नहीं है। 35,000 रुपये लिया आपने सरकार से फी वर्कर, सरकार 40,000 रुपये देती है और आपने इन्हें 18, 20, 22,000 रुपये दिया। कितने पैसे दिए? जिसके जितने दिन बनते थे ना उस हिसाब से। मंथ लगाया, सिर्फ 2 संडे ऑफ किए, पूरा मंथ लगाया। अभी भी उनको चेक नहीं दिया जा रहा। मतलब गुजारिश ही है जिसके जितने दिन बनते हैं ना, कितने दिन? फॉर एग्जाम्पल 40। 6 बजे से हम जलील हो रहे हैं, सुबह 6 बजे के हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। जून 2026 का जो आपने इनको सैलरी दी है, मैं जॉब करता हूँ आपके पास और सरकार कहती है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। अब अगर मुझे आपसे 40,000 रुपये लेने हैं तो मुझे कितने दिन काम करना होगा महीने में? ये इसी तरह ये 28 दिन 2 छुट्टियाँ और 28 दिन काम, जो हमारी जो इस तरह कितने घंटे? 8 घंटे। सर 26 दिन काम और 8 घंटे यानी 4 छुट्टियाँ। नहीं सर, 2 छुट्टियाँ हमारी। ये इन्होंने सुन लें ना, कितने एडजस्ट किया? तो सरकार 40,000 देती है। छुट्टी नहीं, ईद की कोई छुट्टी नहीं, शबरात की कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ 2 छुट्टियाँ प्रॉपर इतवार को, और उसके अलावा कोई नहीं। नहीं। और 8 घंटे ड्यूटी? जी 8 घंटे ड्यूटी। जो छुट्टी करता है उसका 2500 रुपया काट देंगे एक छुट्टी का। छुट्टी का 25 रुपये काट लेते हैं। ये कहते नहीं जाना घरों में। ऐसा मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसी किसकी तरफ से हुआ फिर? नहीं, वो पिछली प्रीवियस हुआ। किधर गए उनको बुलाए ना। कौन? गालिब साहब जो है सुपर गालिब साहब कौन है? जो सब चलाते हैं हमारे बाप तक जाते हैं, हमारे बाप तक, लेकिन जब होती बात तुम्हारे बाप की कंपनियां नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है हमारे साथ। सुपरवाइजर के बाप की कंपनी? सुपरवाइजर है सर वो। सुपरवाइजर के बाप की कंपनी। जो सुपरवाइजर जिसका दिल चाहता है, जो जैसा भी सुपरवाइजर हो, वो हमारी हाजिरी लगाता है। लेकिन जब हमारी सैलरी का टाइम आता है ना, तो वो पता क्या कहते हैं, तुम्हारी इतनी छुट्टियां हत्ता कि हमारी होती नहीं है। वो हाजिरी का रिकॉर्ड देख के पता चलेगा ना। रिकॉर्ड होता है लेकिन हमें वो रिकॉर्ड दिखाया नहीं जाता। आप चेक नहीं करते रिकॉर्ड? बात साहब हमें दिखाया नहीं जाता।
तो ये एक दिन का 2500 रुपये काटते हैं आप। जाती है मेरी बात सुनिए। सैलरी दी जाती है, 2 फॉर्म रखे जाते हैं, दोनों पे अंगूठे लगते हैं, एक पे 40,000 रुपए, एक पे 18 पे। ये देखिए कितनी ज्यादती। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਰੋਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਡਮ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਵਾਰਦੀ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਸੈਲਰੀ ਮੰਗਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सैलरी दी जाती धूप में सारा दिन खड़ा करके सैलरी दी गई है। कोई लेडीज यहाँ पे शौक से नहीं आती, अपनी मजबूरी तय पे आती है। और वो सैलरी करते करते निकालो इनको बाहर निकालो, पर्चे दे दो इन पे बस। खवातीन के साथ तो बात सब ये ना करें ना। चले मर्दों से तो आप अगर आप 40,000 की तनख्वाह 18,000 दें। जो कहना तो वो बताओ। एमएस ने भी कहा, चीमा साहब ने भी यही कहा। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनना चाहता हूँ, एक लम्हा मुझे एमएस ने और चीमा साहब ने भी ये पर्चे की बात की, इन्होंने नहीं की। एमएस जो इधर के हैं और चीमा साहब और एमएस दोनों ही मिले हुए हैं। चीमा साहब कौन है? सारे मिले हुए हैं। अब मुझे एक प्रोसेस समझाएं। ये बॉन्ड सिक्योरिटी कंपनी आपकी SCCP से रजिस्टर्ड है, तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। उसके बाद आप MS ऑफिस से लाइज ऑन करते हैं कि जी हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, एज पर ठीक है। पैसे आपको via MS ऑफिस जारी होते हैं। और कितने वर्कर हैं आपकी तादाद कितनी है? ये 250 250 वर्कर है आपका, यानी आप अगर फी वर्कर 40,000 रुपये की तनख्वाह में से अगर 25 दे रहे हैं, 15,000 रुपये काट रहे हैं, तो आप तो करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं। 25 दे ही नहीं रहे, 18, 19 इससे ऊपर सैलरी नहीं मिल रही। या तो आप कहिए कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुने, इतनी देने के बाद हमें पता क्या कहते हैं, खामोश हो जाना, अगली बार तुम्हें सही देंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं इनका मौक़िफ़ सुन लूँ ताकि ये बात अपनी पूरी करें। अधूरे वाला इन मसाइल का जो शिकायतें आपसे हैं, बताइए कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बेसिकली जो जिस तरह है ना कि फॉर एग्जांपल जो अटेंडेंस में कमी बेशी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिसका महीना पूरा उसको पूरी तरह है 40,000 पूरे मिलेंगे। अच्छा, जिसका हाजिरी कम है उस हिसाब से उनको जो है ना वो कम। आपने कहा जी 28 मेरे लिए सारा एम्प्लॉय आपने बात सब सुन लेना। आपने कहा कि 28 दिन पर 40,000 रुपये मिलेगा। सरकार कहती है कि 4 छुट्टियां हफ्ते में, यानी हर इतवार, तो वो 26 दिन पे बनता है। आपने 2 दिन कैसे बढ़ा लिए? पहली बात। दूसरा सवाल कि आप एक छुट्टी पर 25 रुपये कैसे काट लेते हैं? नहीं, अगर हम इसका भी हिसाब कर लें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कभी किसी की कटी नहीं, 1 महीना मुझे पेमेंट मिली 1 महीने की, सिर्फ जुलाई की। मेरा 3 महीने का प्रॉपर कुछ साल का या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 महीने कोटेशन पे। पिछले साल की बात ही नहीं कर रहा, पिछले 6 माह का सवाल ही नहीं कर रहा सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 30 दिन की सैलरी भी हो ना, तो अब्बास साहब ये 1300 रुपये बनता है। ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ नहीं खानी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। आप छुट्टियां करते हैं इसलिए आपके पैसे कट ਮੇਰੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, 21,500 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।